Hi everyone and welcome to the next lecture जिसके अंदर we are going to dive deep into NumPy. Now NumPy stands for Numerical Python and ये हमारा first package होने वाला है जिसको हम in depth study करेंगे and this is probably one of the most important packages when we talk about data science, when we talk about machine learning. अब NumPy exactly है क्या? NumPy हमारी ऐसी मॉड्यूल है पाइथन के अंदर जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एक तो मैथ से रिलेटेड, कंप्यूटेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. प्लस दिस ऑल्सो हैज़ अ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड ND array, n dimensional arrays. So let's look at the official NumPy documentation. This is numpy.org. This is the official website of NumPy. So we can see from this page कि NumPy is the fundamental package for scientific computing with Python. मतलब पाइथन के अंदर जब हम मशीन लर्निंग को एक्चुअली परफॉर्म करेंगे तो अपने डेटा के ऊपर जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है, हमारे इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट्स का डेटा होता है, उसके ऊपर हमें बहुत सारे मैथ रिलेटेड फंक्शंस करने होते हैं. तो वो जो फंक्शंस हैं वो हमें करने में हेल्प करता है हमारा NumPy. अब NumPy के पास देयर आर पावरफुल n डायमेंशनल एरेज विच आर आउट देयर आर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन टूल्स. इट इज़ वेरी गुड परफॉर्मेंस वाइज क्योंकि ये अंडर द हुड इट इज़ वेल ऑप्टिमाइज्ड विद सी कोड. मतलब वैसे तो हम कोड पाइथन के अंदर लिख रहे हैं बट अंडर द हुड जो NumPy है वो सी को यूज़ करता है. सी अगर आपको नहीं पता तो सी इज़ अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो सिस्टम के ज़्यादा पास होती हैं. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो डेवलपर्स के लिए ज़्यादा ईजी होती हैं, तो वो डेवलपर के पास होती है. पर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्योंकि सिस्टम के ज़्यादा पास होती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है. इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो हाई परफॉर्मेंस कोड होता है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर बेस्ड होता है. प्लस NumPy इज़ वेरी easy to use, जिसको हम आज डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं. दिस इज द NumPy डॉक्यूमेंटेशन दैट वी कैन गो थ्रू. हम चाहें तो बिगिनर्स गाइड को भी गो थ्रू कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम NumPy को इंपोर्ट करते हैं पाइथन के अंदर एंड दिस इज बेसिकली हाउ वी यूज NumPy. अब NumPy को यूज करने से पहले अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो इट इज डिजाइन फॉर फास्ट न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग. वैसे तो NumPy के अंदर हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड ND array, n डायमेंशनल एरे. ये एरे जो होता है डेटा स्ट्रक्चर इट इज़ वेरी सिमिलर टू पाइथन लिस्ट. जैसे पाइथन लिस्ट के अंदर हम बहुत सारा डेटा है, स्क्वायर ब्रैकेट से पाइथन लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत सारा डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसको उसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं. वैसा ही सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर ND एरेज होते हैं या एरेज होते हैं NumPy के अंदर. बट दीज एरेज आर मच मच फास्टर देन पाइथन लिस्ट. मतलब ये हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स फास्टर होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट. अगर हम पाइथन लिस्ट की बात करें तो पाइथन के अंदर जो हमारे पास लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम एक बाइसिकल की तरह समझ सकते हैं. मतलब पाइथन लिस्ट्स आर फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं. हम चाहें तो अपनी पाइथन लिस्ट के अंदर एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, एक फ्लोटिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, एक इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं. बट इसी सेम रीज़न की वजह से, मतलब फ्लेक्सिबल होने की वजह से हमारी जो पाइथन लिस्ट होती है वो स्लो भी होती है. वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जो NumPy एरेज होते हैं तो NumPy arrays they are not flexible. In fact NumPy arrays are homogeneous in nature. homogeneous कहने का मतलब है कि उनके अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो सेम टाइप का होता है. मतलब इस तरीके का डेटा अगर हम NumPy array के अंदर स्टोर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो NumPy arrays को होमोजेनियस डेटा चाहिए, सेम टाइप का डेटा चाहिए अपने अंदर. प्लस NumPy जो है इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड विथ C लैंग्वेज. तो C लैंग्वेज हमने ऑलरेडी बात कर ली है, लो लेवल लैंग्वेज है, सिस्टम के पास होती है, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होती है. देखो वैसे तो पाइथन इज़ अ रियली गुड लैंग्वेज. इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न. उसके अंदर हम बहुत सारी मशीन लर्निंग करते हैं, बहुत सारा कोड लिखते हैं. डेटा साइंस, AI इंजीनियर की प्राइमरी लैंग्वेज पाइथन है. बट पाइथन का एक कॉन भी है एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ और इवन जावा, कि पाइथन जो होती है वो कई सारे केसेस में थोड़ी सी स्लो हो सकती है. तो ऐसे केसेस में पाइथन के हमें काफ़ी सारे ऑप्टिमाइज्ड पैकेजेस देखने को मिलेंगे जो अंडर द हुड C जैसी लो लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं to actually increase the performance to make the package more optimized. तो वैसा ही एक पैकेज हमारे पास NumPy होता है जिसको शॉर्ट में हम NP कह सकते हैं. तो NumPy arrays को जब हम इमेजिन करते हैं तो पाइथन लिस्ट अगर हमारी बाइसिकल है तो NumPy arrays आर एक्चुअली लाइक रेस कार्स. मतलब दे आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल बट दे आर एक्चुअली डिजाइंड फॉर स्पीड. NumPy arrays फास्ट होते हैं या इनफैक्ट NumPy के जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं दे आर एक्चुअली फास्ट. प्लस इट इज़ एफिशिएंट एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेफर्ड टू डू अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस. तो कभी भी अगर अपने डेटा के ऊपर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं या अगर हमारा डेटा नंबर्स की फॉर्म में है और उसके ऊपर हमें फास्ट कंप्यूटेशन करनी है तो उस केस में हम NumPy को प्रेफर करेंगे. अच्छा, यहाँ पर देयर इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट कि जब हम कह रहे हैं कि NumPy arrays आर फास्टर एज कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट, उसका मतलब है कि इनके बीच में जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस होता है वो कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स का होता है. एंड ये जो फास्ट होने का डिफरेंस है ये हमें अपने नॉर्मल डेटा पर नहीं दिखेगा. मतलब अगर हम ऐसी लिस्ट क्रिएट करेंगे या ऐसा एरे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर लेट्स सपोज 100 एलिमेंट्स है
या इनफैक्ट 1000 एलिमेंट्स हैं, वहाँ पर ये डिफरेंस हमें उतना क्लियर नहीं होगा। पर जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, जब भी हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, हमारा जो डेटा होता है उसमें सिर्फ 100 या 1000 एलिमेंट्स नहीं होते। हम जब डेटा की बात करते हैं तो हमारे डेटा के अंदर एटलीस्ट मिलियंस ऑफ वैल्यूज होती हैं, मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं। मतलब हम जो नंपाई एरे क्रिएट करेंगे उसके अंदर मिलियंस ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। तो जब भी हम परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं, हम बहुत छोटी वैल्यूज पर नहीं कंपेयर करते कि 1000 वैल्यूज को कंपेयर कर लिया, 10,000 वैल्यूज को कंपेयर कर लिया। हम एक्चुअली बहुत बड़े डेटा के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां पर हम मिलियंस, हंड्रेड ऑफ मिलियंस या बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं। तो जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तब इन दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और उसका अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखेंगे कि हाउ दे आर बोथ वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। वो टाइम की परफॉर्मेंस भी होती है, मतलब स्पीड क्या है दोनों की, उसकी परफॉर्मेंस भी है, प्लस इट इज ऑल्सो द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। हमारे जो नंपाई एरेज होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मेमोरी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से देयर मेमोरी स्टोरेज, द काइंड ऑफ स्टोरेज दैट दे ऑक्यूपाई इन मेमोरी इज ऑल्सो बेटर एज कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट। पर उसका मतलब ये नहीं है कि पाइथन लिस्ट बिल्कुल ही ऑब्सोलीट होगी, उनकी हमें कभी ज़रूरत नहीं है। कभी भी लेट्स सपोज हमारे पास होमोजेनस डेटा नहीं है, कभी भी ऐसा केस हमारे पास आता है जब हमें हेटेरोजेनस डेटा को स्टोर करना होता है, तो उस केस में पाइथन लिस्ट की परफॉर्मेंस बेटर रहती है, तो वहाँ पर हम पाइथन लिस्ट को प्रेफर करेंगे। पर मेजॉरिटी केसेस में जब भी न्यूमेरिकल कंपटीशन की बात आती है तो वहां पर नंपाई एरेज हमेशा पाइथन लिस्ट को बीट कर देते हैं। So let's also come to the NumPy documentation. This is the documentation, you can also go through it. कभी भी हमें डाउट होता है तो एज एन इंजीनियर बेस्ट चीज़ होती है कि हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को जाकर देखें। प्लस डॉक्यूमेंटेशन के साथ देयर इज दिस गिटहब रेपो दैट वी कैन ऑल्सो रेफर टू। एक बार हम NumPy को पूरा फिनिश कर लेते हैं तो ये 100 NumPy एक्सरसाइजेस की एक डॉक्यूमेंटेशन है जिनको जाकर हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास फ्री टाइम है तो। मतलब अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर हमारे कुछ हॉलीडेज चल रहे हैं, काफ़ी हमारे पास फ्री टाइम है, तब जाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हम काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी हम NumPy को रेगुलरली यूज करेंगे, तो वहां पर भी हमारी काफी सारी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी। सो यू डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट प्रैक्टिस, बट इफ वी हैव फ्री टाइम एंड वी वांट टू एक्सप्लोर मोर तो उसको भी हम फ्री टाइम में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू आवर कोड।